अब प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है कि सिद्ध कीजिए कि एक समुच्चय ए हमारे पास 1 2 3 4 5 में एक संबंध आर इस प्रकार है ए बी में कि हम ए में से बी को ए माइनस बी करें तो उसका मैग्नीट्यूड लगा रखा है, वो भी मैग्नीट्यूड माने यदि ऋणात्मक भी आएगा तो हम धनात्मक लेंगे, निरपेक्ष मान लेंगे, और वो मान कैसा आएगा, सम है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध हमको बताना है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित, किंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 से किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब हमको एक समुच्चय क्या दिया गया है, ए बराबर 1 2 3 4 5, तो हमको दिया गया दिए गए समुच्चय का कार्तीय गुणन करने में, अब समुच्चय ए बराबर कितने 1 2 3 4 कुल 5 अवयव हैं, तो जब ए क्रॉस ए करेंगे तो 5 ए के पर अगले 5 के, तो ऐसा कोई 25 युग्म प्राप्त होते हैं। अब संबंध ए भी इस प्रकार है कि ए माइनस बी का मापांक सम है, अतः हमें निम्न युग्म प्राप्त हो सकते हैं। कुछ हम लिख रहे हैं, पूरे नहीं लिख रहे हैं। तो आर, इसको हम आर भी बोलते हैं, संबंध भी बोलते हैं। एक क्रॉस ए बराबर 1 1, एक पहले एक के साथ पूरे ले लेंगे, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 है ना, ऐसे हमने कुछ लिखे हैं, मैंने पूरे नहीं लिखे हैं। सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध अर्थात रिफ्लेक्सिव का पालन करेंगे। तो प्रस्तुत युग में हमें देखो 1 1 मिल रहा है, 2 2 मिल रहा है, ऐसे 3 3 मिला है, बहुत सारे मिलेंगे, ये सब हमको मिल रहे हैं। और ये हमको हम इनको आपस में दिखा, 1 में से 1 माइनस किया 0 है ना, 0 तो सम ही है। 2 माइनस 2 ये भी 0 सम आ रहा था। ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी का पालन करता है, तो हम लिखेंगे कि प्रस्तुत युग में 1 1 2 2 आदि प्राप्त होते हैं, अतः नियमानुसार ए बिलोंग्स टू आर, तब संबंध स्वतुल्य संबंध का पालन करता है। इसी प्रकार सम्मित ए भी अवयव है आर का, सम्मित नियम कहता है यदि ए भी अवयव है आर का तो बी ए भी अवयव आर होना चाहिए। अब देखिए ए को 3, हमको संबंध आर में है, अब 1 में से 3 गए, 1 में से 3 गए माइनस के 2, चूँकि मैग्नीट्यूड लगाया तो 2 सम है, 3 में से 1 गए तो 2 बचे, मैग्नीट्यूड लगा तो सम का तो सम रहेगा, तो भी 2 सम आ रहा है, अतः यह सिमेट्रिक संबंध है। अब अगला है संक्रामक संबंध अर्थात ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव क्या कहता है, यदि 1 3 अवयव है आर का और 3 5 भी अवयव है आर का, तब 1 5 भी अवयव आर का होना चाहिए। हमने देखा कि 1 3 में ए में से बी में घटाया तो माइनस के 2, मैग्नीट्यूड लिया तो 2, देखो सम आ रहा है। 3 में से 5 गए तो ये भी 2, इसी 1 में से 5 गए 4, 1 में से 5 गए 4, तो ये भी देखो सम आ रहा है, अतः दिया गया यह नियम ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, तब ए सी बिलोंग्स टू आर का पालन करता है, अतः संबंध कैसा है, संक्रामक है। अब अगला प्रश्न नंबर 9, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर एक्स बिलोंग्स टू जेड जो है पूर्णांकों का समुच्चय, जहाँ पे एक्स कैसा है, 0 से बड़ा और बराबर और लेस देन और इक्वल टू 12, मैंने हमें एक्स की वैल्यू ऐसी लेना है 0 से बड़ी या बराबर अर्थात 0 से शुरू करना है और 12 से छोटी और बराबर अर्थात 12 तक लेना है। तो दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में से निम्नलिखित एक तुल्यता संबंध का पालन करता है। पहला प्रश्न है कि आर एक संबंध ए भी इस प्रकार है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी जो भी हमें मान प्राप्त होगा वो 4 का एक गुणज है। 4 का एक गुणज बोलो या 4 का एक भागफल है, मतलब 4 से भाग जाता हो या उसमें 4 से कोई गुणा करने 4 के पहाड़े में आता हो, गुणज माने पहाड़े में आता हो, वो भाग जाता है माने 4 के पहाड़े में आता हो जैसे उससे 4 में भाग चला जाए। और दूसरा प्रश्न रहेगा कि आर में एक संबंध ए भी इस प्रकार होगा कि ए बराबर बी मिलेगा। सबसे पहले हम पहला वाले संबंध पर विचार करेंगे। अच्छा, प्रश्न ये भी कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयवों को ज्ञात, एक से संबंधित माने पहला वाला अवयव एक होना चाहिए। तो हमने देखा हल, हमने मान लिया 0 एक्स का मान कैसा दे रहा है 0 से लेकर 12 तक, तो एक हमने क्या ले लिया 0 1 2 3 डॉट 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 12 तक। अब यहाँ से 12 है ना, एक 12 ये और एक 0 होगा 13, तो ए क्रॉस ए में कुल 169 युग्म प्राप्त होंगे। इन समस्त युग्म में से केवल वही युग्म लेंगे जो आर संबंध के अनुसार ए माइनस बी अर्थात 4 के गुणन है। सबसे पहले हम सौतुल्य नियम का पालन करेंगे, तो 1 1 2 2 3 3। अब इन 1 1 2 2 3 3 हमको देखो प्राप्त हो रहे हैं, युग्म प्राप्त हो जाएंगे। अब इनको हम प्रत्येक में से घटाएंगे और मैग्नीट्यूड लेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 संख्या कैसी होती है, इसमें 4 से किसी भी संख्या से हम गुणा कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं 0 प्राप्त होती है जो कि 4 का गुणज है, अर्थात संबंध रिफ्लेक्सिव अर्थात सौतुल्य है। अब सम्मित हमने क्यू में ले लिया 1 5 हमने लिया है क्योंकि 1 में से 5 लेस हुआ माइनस के 4 का मैग्नीट्यूड 4 जो कि 4 का देखो गुणज है, और इसका हमने अपोजिट हो गया 5 1 5 माइनस 1 माने 4, ये भी 4 का गुणज है। हमने लिखा है क्योंकि 1 माइनस 5 कितना होता है मैग्नीट्यूड माइनस 4 जो कि 4 का गुणज है। इसी प्रकार 5 माइनस 1 भी मैग्नीट्यूड 4 भी, ये भी 4 का गुणज आता है, संबंधित है।
क्योंकि नियम क्या कहता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तो बी ए बिलोंग्स टू आर है, तब संबंध सम्मिलित होता है। अब संक्रामक ट्रांजिटिव, यदि ए बी अवयव आर का और बी सी अवयव आर का तो ए सी अवयव आर होना चाहिए। तो हमने ए बी अवयव 1 5 ले लिया, ए को 5 में घटाएंगे 4 बचेंगे, 4 का गुणज हो रहा है, और 5 9 से भी 4 का, ये भी 4 से भाग चला जाता है, या 4 का गुणज कर लें, 4 एकम 4, 1 9 में 1 में से 9 हमने माइनस किए तो माइनस के 8, मैग्नीट्यूड लगा तो 8, तो ये भी 4 का गुणज है, 4 दूनी 8, तो तीनों की मैग्नीट्यूड ए माइनस बी 4 के गुणज हैं, अतः संक्रामक भी है।